हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कहता है बी लाइक अ फ्लावर वन मस्ट ट्राई टू बिकम लाइक अ फ्लावर, open, frank, equal, generous and kind. So you know what it means. A flower is open to all that surrounds it: nature, light, the rays of the sun, the wind. It exerts a spontaneous influence on all that is around it. It radiates joy and beauty. It is frank. It hides nothing nothing of its beauty. Lets its fragrance flow frankly out of itself. What is within and what is in its depth. कहता it lets it come out so that everyone can see it. It is equal. It has no preference. Everyone can enjoy its beauty and its perfume without जो है without. It is equal एंड सेम फॉर एवरीबडी। थोड़ा देखिए क्वेश्चन देखिए, कहता दी ऑथर हेयर टॉक्स अबाउट, तो यहाँ पे हो जाएगा ई ऑप्शन। तो देखिए, इन दी गिवन पैसेज दी ऑथर टॉक्स अबाउट द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी फ्लावर, नॉट पार्टिकुलरली एनी वन, हेंस द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट फिर कहता है दी रिफाइंड क्वालिटी ऑफ ए फ्लावर आर, तो यहाँ पे होगा डी ऑप्शन। तो देखिए, दी पैसेज मेंशन सेवरल क्वालिटीज इंक्लूडिंग जेनरोसिटी, काइंडनेस, फ्रैंकनेस, ऑनेस्टी, फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी। कहता अ स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस मीन्स, तीन का होगा सी, यानी नेचुरली क्रिएटेड इन्फ्लुएंस। फिर कहता ए फ्लावर इज ओपन टू ऑल बिकॉज, चार का होगा डी। तो देखिए, अ फ्लावर इज ओपन टू ऑल बिकॉज इट रेडिएट्स जॉय, इट इन्फ्लुएंस ऑल एंड इट स्प्रेड्स इट ब्यूटी टू ऑल। नेक्स्ट फाइव है कि ए फ्लावर इज कंपेयर्ड, तो फाइव का होगा ए। तो ए फ्लावर इज कंपेयर्ड विद ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट सिक्स नंबर देखिए, सिक्स की बात करें, कहता है कि इफ़ 21 मार्च इज वेडनेसडे, वोट विल बी 25 मार्च। सिक्स का होगा बी, संडे। तो देखिए, कहता है कि 21 मार्च को यदि वेडनेसडे है तो 25 मार्च को क्या होगा, तो 21, 22, 23, 24, 25, ठीक, वेडनेसडे है तो 22 को क्या होगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, संडे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल आर्टिकल्स लाइक ए, एन एंड दी। डॉट गुड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 7 का सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी अ गुड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। क्या हो जाएगा, अ गुड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, अ गुड एजुकेशन। फिर है कि ही सॉ डॉट एलिफेंट एट दी जू, 8 का हो जाएगा ए ऑप्शन, ही सॉ एन एलिफेंट एट दी जू। फिर देखिए, यहाँ पे गद्यांश है, कहता आदर्श व्यक्ति सद्कर्मों में आस्था रखता है, इसी में वह अपने जीवन की सतर्कता समझता है। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण सद्कर्म में ही व्यतीत होता है। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय जो है निश्चित समय रहता है, वह शेष समय समाज के उत्थान में लगाता है। उसके जीवन में आलस्य के लिए कोई स्थान नहीं होता। विपत्ति में भी वह अपने चरित्र का सच्चा जो है परिचय देता है। धैर्य रूपी कुदाल से वह बड़े बड़े संकट रूपी पर्वतों को निर्मूल कर देता है। उसकी कार्यकुशलता देखकर लोग आश्चर्य विमूढ़ हो जाते हैं। आदर्श व्यक्ति के जीवन में किसके लिए स्थान नहीं होता, 9 का बी, आलस्य के लिए। तो आदर्श व्यक्ति के जीवन में आलस्य के लिए कोई जगह नहीं होता। लोग आश्चर्य विमूढ़ क्यों होते हैं, तो बी ऑप्शन, आदर्श व्यक्ति की कार्यकुशलता देखकर। 11 नंबर देखिए, कहता है अर्थ किस अर्थ में आदर्श व्यक्ति का चरित्र प्रशंसनीय होता है। 11 का सी, यानी वह धैर्य से संकट को दूर करता है, ठीक है। एक आदर्श व्यक्ति का चरित्र प्रशंसनीय होता है क्योंकि वह धैर्य से संकट को दूर करता है। 12 नंबर,
आदर्श व्यक्ति किस में आस्था रखता है? 12 का सी, सदकर्म में। तो एक आदर्श व्यक्ति जो है सदकर्म में आस्था रखता है। फिर है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक 13 का होगा बी, आदर्श व्यक्ति। नेक्स्ट, स्वस्थ और चरित्र एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े होते हैं। वही व्यक्ति स्वस्थ होता है जिसके चरित्र में जो आत्मसंयम हो। ठीक है, चारित्रिक दूषण व्यक्ति के पतन का कारण होता है। ठीक है, आत्मसंयम को चरित्र की सीढ़ी कहा गया है। इसी सीढ़ी के माध्यम से कोई व्यक्ति उत्तरोत्तर विकास की यात्रा तय करता है। व्यायाम को स्वस्थ का सहोदर कहा गया है। यदि किसी व्यक्ति की काया और चित्त निर्मल और जो है निरुज बनाता है। चरित्र की रक्षा का अर्थ है काया और चित्त को जो विभिन्न दूषणों से मुक्त करना। नेक्स्ट है कि विभिन्न दूषणों से मुक्त होने का 14 का ए, चरित्र की रक्षा। ठीक है, विभिन्न दूषणों से मुक्त होने का अर्थ है चरित्र की रक्षा। स्वास्थ्य व्यक्ति का लक्षण 15 का ए, आत्मसंयम। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण आत्मसंयम का है। किसी व्यक्ति का विकास किस पर आश्रित है? 16 का बी, यानी आत्मसंयम पर। तो आत्मसंयम को चरित्र की सीढ़ी कहा गया है। इसी सीढ़ी के माध्यम से कोई व्यक्ति उत्तरोत्तर विकास की यात्रा तय करता है। स्वस्थ का सहोदर है बी ऑप्शन, व्यायाम। नेक्स्ट, फिर है कि व्यक्ति के पतन का कारण 18 का होगा सी, चारित्रिक दोष। तो चारित्रिक जो है दोष व्यक्ति के पतन का कारण होता है। फिर है 19 विशेषण है, तो जीवंत ए ऑप्शन। तो देखिए विशेषण है जीवंत, जीवनी, जीवंतता संज्ञा शब्द है। शिव का पर्याय है सी ऑप्शन, शशि शेखर। शिव का पर्याय है शशि शेखर, महादेव, नीलकंठ, महाकाल, रुद्र। निर्जर का पर्याय है देव, सूर, अमर, अमृत। कंदर्प का पर्याय है मदन, मनोज। नेक्स्ट, 21 नंबर है शुद्ध शब्द है, 21 का सी, अंधिकार, अंधिकार शुद्ध। 22 नंबर, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? 22 का सी, स्वर संधि। अत्यधिक में देखिए, अत्यधिक में यंस स्वर संधि है। अति प्लस अधिक है, अत्यधिक। स्वर संधि के 5 भेद है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आदि। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दुर्घ। तर के बाद कोई जो असमान स्वर आ जाता है तो विकार स्वरूप जो है क्रमशः य, र, व। ठीक है, य, व, र बन जाते हैं, यन संधि कहलाता है। 23 नंबर, 23 नंबर देखिए, कहता कि आवश्यक में प्रत्यय हैं। 23 का बी, अक। आवश्यक में अक प्रत्यय हैं, क्योंकि अवश्य मूल शब्द प्लस अक प्रत्यय आवश्यक बनता है। 24 में है श्याम सुंदर में समास है ए ऑप्शन, कर्मधारी। तो श्याम सुंदर में कर्मधारी समास है। कर्मधारी समास एक प्रकार का समास है जिसमें उपमान को उपमेय से जोड़ा जाता है। उसके बाद देखिए फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि भाववाचक संज्ञा है, तो डी ऑप्शन। तो देखिए बुढ़ापा और यौवन भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। 26 अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? तो सी ऑप्शन, अनु। तो अनुराग में मूलतः संस्कृत का शब्द है, इसमें अनु उपसर्ग और राग मूल शब्द है। 27 नंबर, फिर शुद्ध वाक्य है 27 का बी ऑप्शन, वह किताब लाया। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य है वह किताब लाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ बी ऑप्शन, समय पर धोखा देना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है समय पर धोखा देना। ठीक है, 29 है तत्सम शब्द है बी ऑप्शन, प्रकृति। तो तत्सम ऐसे शब्द हैं जिन्हें संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया गया है, तो प्रकृति है तत्सम शब्द। नेक्स्ट 30 नंबर कहता सम्मुख का विपरीतार्थक, 30 का ए विमुख। सम्मुख यानी सामने का विपरीतार्थक विमुख यानी परोक्ष है। ठीक है, दुर्मुख का विपरीतार्थक खूबसूरत। ठीक है, सुमुख है। तो सम्मुख का विपरीतार्थक क्या होगा? विमुख होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।